नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो रोज़ की तरह आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें कि पुराने क्वेश्चन पेपर डीएसएसबी के सॉल्व किए गए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है। तो वीडियो पर बने। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक थर्ड पिलर के लेखक कौन है? उत्तर है इसका रघुराम राजन। दूसरा क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ी है? उत्तर है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न है, काला अजहर या विसरल लेशमेनियस किसके द्वारा फैलता है? उत्तर है इसका परजीवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक एसोसिएशन का एक सदस्य नहीं है? उत्तर है उक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, शेयर बाजार शेयर मूल्य के लिए संदर्भ में सेंसेक्स के लिए क्या आता है? उत्तर है डी, इनमें से कोई भी नहीं। प्रतिवर्ष सद्भावना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित संरचना है? उत्तर है बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की समग्र शिक्षा जल सुरक्षा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देश के सभी विद्यालय विद्यार्थियों के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। यह प्रत्येक विद्यार्थियों के प्रतिदिन 1 लीटर जल बचाने में सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों किस में आ रहे हैं? सी में, तो इसका आंसर है सी। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नगर में हाल ही में सबसे पहला भारतीय सिनेमाओं के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? उत्तर है मुंबई में। नेक्स्ट है, देश में निम्नलिखित में से किन राज्यों में से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहला जीआई स्टोर शुरू किया? उत्तर है गोवा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में तारापुर नाभिकीय शक्ति स्टेशन स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर को यूनेस्को ने 2020 यानी 2020 की विश्व वास्तुकला राजधानी बनाने की घोषणा की है? उत्तर है रियो डे जेनेरियो। अगला है, अभियांत्रिकी विद्यार्थियों के लिए शिक्षण ऐप इन्फीटीक्यू की शुरुआत की घोषणा निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर जेंट ने की थी? उत्तर है इसका इन्फोसिस लिमिटेड। अगला है जीके का आखिरी क्वेश्चन, एपिक EPIC किसके लिए आता है, जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान पहचान पत्र हैं? उत्तर है इसका इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो उत्तर है ए। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। अगला प्रश्न है, विनय को याद है कि अनुपम का जन्मदिन, ये हो गया भाई अनुपम का जन्मदिन, ये आता है 20 तारीख के बाद और 28 से पहले, ठीक है। लेकिन रीता को याद है कि अनुपम का जन्मदिन 22 तारीख से पहले, तो 22 से पहले और 12 के बाद आता है। बचा क्या? 20 और 22 के बीच में क्या आएगा? 21। तो 21 अगस्त को आता है भाई अनुपम का जन्मदिन। नेक्स्ट है, संकेतों का कौन सा परस्पर परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा? भाग और माइनस, प्लस और गुणा, माइनस और प्लस, भाग और प्लस। यानी प्लस को पहले के हिसाब से करते हैं, भाग और माइनस को आपस में बदल देते हैं। ये हो गया भाग और ये हो गया माइनस। तो 16 को जब 4 से भाग करेंगे आया 4, 4 की 6 में गुना करें, 4 6 24, 24 में से 2 गए 22 और 22 और 8 30। ये पहले में ही ठीक हो गया, तो इसका उत्तर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व चलता है। मान लीजिए यहाँ पर है, वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व में चलता है। पूर्व में गया वो 90 मीटर और फिर चला गया वो दाएं। फिर दाएं मुड़ने से पहले ये 20 मीटर चला और मुड़ गया दाएं। यहाँ से 30 मीटर दूरी पर वह अपने चाचा को मिला, 30 मीटर, लेकिन वहाँ पर उसके पिता नहीं थे।
वहाँ से वह अपने पिता से मिलने से पूर्व 100 मीटर उत्तर में गया। अब ये गया 100 मीटर उत्तर। अब यहाँ ये अपने पिता से मिल गया और तो इसकी दूरी बतानी कितनी होगी। अब देखिए ये पूरा 90 था, यहाँ से 30 ये चले गए तो ये बचे हमारे 60, और ये पूरा 100 था जिसमें से 20 ये वाले बराबर है ना, तो यहाँ बचा 80। अब देखिए करना क्या है। देखिए 20 तिया 60, 20 चौक 80, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 का हमें पाइथागोरस पता है कि 3 4 5, तो किससे गुना भाग किया था हमने, 20 तिया 60, 20 से किया था ना, तो 5 को भी 20 से गुना कर देंगे, 20 पंजे 100 आंसर है इसका। 100 मीटर दूरी पर मिला है अपने पिता से। चलते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा नाम अंत में आएगा, यानी अल्फ़ाबेटिकली निकालना। सबसे पहले MAH बराबर है सब में, MAH MAH MAH। उसके बाद आता है ABCDE, ये दोनों कट गए। इन E के बाद आता है अब IND IND सेम है। उसके बाद है E और R, E पहले आता, E भी गया, R लास्ट में आएगा, तो A यानी महिंद्रा ये लास्ट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला है, इसमें कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में एक स्वर आता है। सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। @ ये और ये। अब देख लेते हैं किन के पहले और बाद में स्वर आता है। इसके पहले और बाद में MN आ रहा है, गलत। इसके बाद में भी NT आ रहा है, ये भी गलत। एक इसके बाद में भी SQ आ रहा है। इसके पहले बाद में Q7, इसमें 7W, इसमें WZ, इसमें EA। ये हमारा एक ऐसा चिन्ह है जिसके पहले और आखिरी में, पहले और बाद में स्वर आ रहा है। तो कितना आएगा इसका आंसर, A। चलिए अब जल्दी से अगला प्रश्न भी कर लेते हैं। 366 पृष्ठों की एक पुस्तक के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 366 है हमारा। 366 अगर 100 से हम शुरू करें तो हमारे 366 तक 3 अंक आते हैं, तो हम इसमें से 99 घटा देंगे उनमें, क्योंकि 3 अंक नहीं आते। तो 16 में से 9 गए 7, 15 में से 9 गए 6, और 2 में से 2 का 2, 267 हो गए। ये तो हो गए 3 अंकों वाले। अब आते हैं 2 अंकों वाले। 2 अंकों वाले कहाँ से शुरू हुए, 99 से। 99 तक शुरू हुए 10 से, तो 99 में से 9 गया, बच्चे कितने, 90। 90 हो गए 2 अंकों वाले, और 1 अंकों वाले हो गए 1 से 9 तक। तो जोड़ लेते हैं 9, 90 के 90 तो नहीं, 180 हो गई 2 अंकों के, और जी इसके हो गए 3 अंकों के 267। तो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इन तीनों को जोड़ देना, जो आएगा वो आंसर है। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 का 8, 8 और 1 9, 1 मिनट, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, तो यह आया 990। आंसर है B। चलो अब करते हैं थोड़े बंदरों की बात। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फुट ऊपर चढ़ता है, थोड़ी देर आराम करता है, लेकिन जब तक वो आराम करता है वो खिसकते खिसकते 20 फीट नीचे आ जाता है, इससे पहले कि वह अगले घंटे पूरे चढ़ना शुरू करे। यदि वह सुबह 8 बजे चढ़ना शुरू करता है तो वह ज़मीन से 120 फुट ऊँचे एक झंडे को किस समय छुएगा। तो देखते हैं, 120 फुट है उसका पूरा। अब देखिए पहली बार में वो हर बार मतलब 30 फुट चढ़ता है और 20 फुट नीचे आ जाता है, लेकिन 10 तो चढ़ता कितना है वो, सिर्फ 10 फुट। लेकिन लास्ट में जब वो जाएगा तो पूरा 30 फुट चढ़ जाएगा और नीचे नहीं आएगा, तो उस 30 को घटा देते लास्ट वाले के लिए। बचा कितना, 90। अब ये 90 जो चढ़ेगा वो हर घंटे 30 में से 20 गए 10 फुट चढ़ेगा। कितनी बार में चढ़ेगा, 10 निम्न 90, 9 बार में चढ़ा। 9 बार में तो ये चढ़ा, और 10वीं बार में वो पूरा 30 फुट चढ़ा, तो पूरा कितना चढ़ा, 10 बार। अब कितने बजे से शुरू हुआ है, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। 8 बजे से 10 बजे तक 10 घंटे अगर हम लगाएं तो 8 और 10 18, यानी 12 6 18, शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे वो डंडे को छू लेगा। अगला है 24 घंटे में कितनी बार एक घड़ी की सुइयाँ सीधी रेखा में होंगी परंतु विपरीत दिशाओं में। विपरीत दिशा में होनी है, मतलब अगर ये घड़ी है तो सुइयाँ तो ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो
24 घंटे। देखिए जब 1 घंटा हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगर मान लो हमने यहाँ से शुरू किया 1 बजे से, तो हर घंटे में वो एक बार में एक बार ही आएगी। जब अगली बार जब दूसरे के सामने आएगी तो वो 2 बजे में आएगी, नहीं हर घंटे एक बार होगी, तो 24 घंटे में 24 बार। सी। अगला है किस वर्ष का पंचांग 2012 के जैसा होगा? उत्तर है इसका 2040। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का स्क्वायर होता है 6561। तो उत्तर क्या आ गया इसमें? 9। आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन भी आसान सा ही है। वह सही विकल्प चुनिए जो उसी पैटर्न को जारी रखता है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो हमारा है 3, 7, 23, 95। आगे क्या आएगा? देखिए होना कैसे है इसमें। 3 की 2 में गुना की और 1 जोड़ा, 2 1 2 में गुना की 1 जोड़ा, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 की 3 में गुना की और 2 जोड़ा, 7 21 और 23। 23 की 4 में गुना की और 3 जोड़ा, 23 चौके 92 और 3 95। तो 95 की 5 में गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे। 95 पंजे हमारा होता है 475 और 475 और 4 होता है 479। 79 79 को बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों। तो चलिए अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। तो देखिए बीच वाले को देख लेते हैं पहले। F G H आएगा हमारा I किस किस में? इसमें इसमें इसमें। पहला अक्षर देख लेते हैं Q, RS छोड़ा T, UV छोड़ा W। तो Q यहाँ कैसे आएगा? OP को छोड़ेंगे और OP को कब छोड़ेंगे? N से शुरू करेंगे। तो NI किस किस में आ रहा है? NI इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कट हो गया। अब बचा हमारा लास्ट में J आएगा या K आएगा। तो B, C छोड़ा D, EF छोड़ा G, HI J छोड़ा K। देखिए यहाँ पर B C T 1 छोड़ा, फिर D E F 2 छोड़ा, तो G के बाद 3 छोड़ेंगे, G H I J के बाद K। तो आंसर है हमारा B, निक। अब देखिए आय लाभ से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार व्यय किससे संबंधित है। आय आने से लाभ होता है तो व्यय होने से खर्च होता है, यानी हानि होती है हमारी। अब देखिए अगला क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है? ABCD A to Z जो है हमें आधा आधा लिख लेना। क्या करना है? A B C D E F G H I J K L M। 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। अब N O P Q R S T U V W X Y Z। यानी अब देखिए हो रहा क्या है। B के सामने क्या आ रहा है हमारा? Y, ठीक है। E के सामने हमारा क्या आ रहा है? E के सामने आ रहा है हमारा V, और A के सामने हमारा आ रहा है Z, ये भी ठीक है। T के सामने G आना चाहिए। T ए कहाँ है हमारा? ये रहा, T के सामने G आ रहा है। तो अब लिखते थे मिल्ड को क्या आएगा? M के सामने क्या आ रहा है हमारा? N। N किस किस में? इन दोनों में। तो अब बाकी सबको ना देखते हो, लास्ट वाले को देखते हैं सीधा। D के सामने क्या आ रहा है हमारा? W। D के सामने W किस में? इसमें। तो आंसर है हमारा D। अगला क्वेश्चन है रेन का मतलब है $8 % 6 और मोर का मतलब है 7 हैश 8 ऐड। तो देखिए जहाँ पर R आ रहा है वहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? 8। यहाँ पर भी जहाँ R आ रहा है वहाँ पर हमारा 8 आ रहा है। ये समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। रिमेन कैसे होगा? तो R की जगह क्या आएगा हमारा? 8। स्टार्टिंग 8 से होनी है, स्टार्टिंग 8 सिर्फ इसमें हो रही है, तो यही इसका आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं फिर भी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ई की जगह हमारा क्या आ रहा है? @ ये आ गया। M की जगह हमारा क्या आ रहा है? 7 भी आ गया। A की जगह हमारा क्या आ रहा है? डॉलर भी आ गया, यानी बाकी भी सब ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन किया है राजन ने।
एक औरत की ओर इशारा करते हुए, ये औरत है। राजन ने कहा, यह मेरी माता, यानी राजन की माता के पति। माता का पति कौन होता है? पिता। पिता की माता कौन होती है? दादी। दादी की बेटी कौन होती है? बुआ। यानी वह औरत उसकी बुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बताते हैं कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा हो तो भी चाचा, छोटा हो तो भी चाचा। करते हैं कैसे? 5 व्यक्ति हैं। पी के पिता क्यू बी के चाचा हैं। पी के पिता क्यू, ये हो गए पिता। क्यू के चाचा हैं, चाचा हैं, ठीक है। ए के पति एम, पी के चाचा हैं। अब देखिए पी के जो चाचा हैं एम, ये हो गए हमारे पी के पति ए। पी के चाचा हैं, ए के पति, ए के पति हैं। अब देखिए अगर ए के पति एम है तो एम की पत्नी ए हुई, और ये हमारा ए और बी से संबंध बताना है। अब देखिए ए और बी से संबंध, बी ये रहा, बी के चाचा ये हैं तो पापा ये हुए, और पापा की पत्नी कौन हुई? माता। डी माता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, तो कहाँ बनाएं? चलो साथ साथ करते रहेंगे। ए बी सी डी ई एफ एक खेत में बैठे हैं। ए और बी दिल्ली से हैं, बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ए और बी दिल्ली से हैं, दिल्ली का मतलब डी बना देते हैं। बाकी सब बेंगलोर से हैं, बाकी सब क्या हो गए? बेंगलोर से, ठीक है। डी और एफ लंबे हैं। अब ये देखिए, ये लंबे के लिए टोल लिख देते हैं। डी और एफ टोल भी है और बेंगलोर से भी हैं, जबकि बाकी सब छोटे हैं। ए सी और डी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं मतलब गर्ल हैं। ए सी और डी गर्ल है, ये भी और ये भी। अब देखिए इन्होंने पूछा बेंगलोर से लंबी लड़की कौन है। सबसे पहले बेंगलोर वाले कौन कौन से हमारे? सी से एफ तक। इसमें लंबा कौन है? डी और एफ। और लड़की कौन है? डी। तो आंसर है इसका डी, बेंगलोर से लंबी लड़की है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल वाला, ताश खेल रहे हैं बच्चे। ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये रहा हमारा ए बी सी डी ई एफ जी। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? ई ए और डी का पड़ोसी है। ई जो है हमारा ए और डी का पड़ोसी है, तो ए इसके इधर है और डी इसके इधर मान लिया, माना है हमने। हो सकता बाद में चेंज करना पड़ जाए। अब जी एफ और सी के बीच में, अब इसमें कुछ नहीं पता। एफ ए के तुरंत दाएं, एफ ए के तुरंत दाएं, तो एफ ये रहा। जी एफ और सी के बीच में नहीं है। जी जो है वो एफ और सी के बीच में नहीं है। अगर सी यहाँ पर है तो जी को हम यहाँ मान सकते हैं, और बचा क्या? ए बी, बी बचा था, बी यहाँ मान लिया। अब इसमें है कि कौन से एक दूसरे के साथ बैठा हुए व्यक्तियों का युग्म नहीं है। बी और ए, देखिए ए यहाँ पर है, ये फिक्स है कि ए यहीं पर आएगा और ई यहाँ पर रहेगा और एफ यहाँ पर रहेगा, तो ये ए कभी भी बी के साथ नहीं पहुँच सकता, इसलिए बी है। बाकियों में भी कन्फ्यूजन है, उन्हें हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन ये कंफर्म है कि बी ए के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि ए के साथ ई बैठेगा और फिर एफ बैठेगा, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संदीप बाएं से 10वां है। बाएं मतलब इधर से संदीप 10वां है, ठीक है। और ललित दाएं से 5वां है, ललित दाएं से 5वां है। अगर संदीप और ललित के स्थान बदल दिए जाएं तो ये हो जाएगा ललित और ये हो जाएगा हमारा संदीप।
यदि संदीप का स्थान अब बाएं से 15वां है, अब ये बाएं से 15वां है, इधर से बाएं से 15वां हो गया और इधर से 5वां था, ठीक है, यानी इससे के इधर 4 थे, तो टोटल ये हो गए हमारे 19 स्थान। अगर 19 स्थान है तो दाएं से ललित का स्थान, ललित हमारा यहाँ आ चुका है जो कि इधर से 10वां है, ठीक है, टोटल 19 हैं, तो 10 और 9 19, 9 इधर है तो इधर की तरफ से भी ये 10वां स्थान ही होगा, 10वां स्थान ये है। नेक्स्ट है, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 45 वर्षों बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगना होगा। चलिए देख लेते हैं सबके साथ। पिता की आयु उसके 5 बच्चों के आयु के योग के बराबर है। अगर अभी इसे 45 है, यहाँ 50 है और यहाँ 35 है, तो बच्चे कितने कितने के होंगे? 9 पंचे 45, यानी 9 गुना 5 के होंगे, 9 साल के 5। यहाँ 50 है तो 10 गुना 5, और यहाँ 35 है तो 35, 7 गुना 5, ठीक है। अब यहाँ ये हो गए 9 साल के, यहाँ 10 साल के और यहाँ 7 साल के। 15 वर्षों बाद पापा कितने के हो जाएंगे? 60 के, 65 के और यहाँ के हिसाब से 50 के। और बच्चे कितने के हो जाएंगे? देखिए सब में 15 साल जुड़ेंगे तो 15 पंचे 75 साल टोटल जुड़ जाएंगे, ठीक है। 75 साल जुड़ गए टोटल, कितने में? 45 में, क्योंकि 45 के थे ना तब। 75 और 45 हमारे होते हैं 120, जो कि इनके 60 साल का डबल है, यानी ए इसका आंसर है। अगला है, एक धनराशि 10 वर्ष में खुद को दुगना कर लेती है। खुद को तिगुना करने में वर्षों की संख्या क्या होगी? तो देख लेते हैं। मान ले 100 रुपये हैं, 100 रुपये 10 वर्ष में दुगने हो जाते हैं। दुगने का मतलब है कि 100 रुपये ही बढ़ गए। 100 से 100 कट के, 0 से 0 कट के, बता कितना? 10% हो गया। 10% के तो कितने साल में ये तिगुना हो जाएगा? तो वही करेंगे, 100 गुना कितने साल में, परसेंट है 10 हमारा, बटे में 100 है, तिगुना होगा, मतलब अगर 100 थे तो 200 बढ़ जाएंगे। तो 2 0 के, 0 से 0 के बचा कितना? 20 वर्ष। आंसर है इसका 20 वर्ष। नेक्स्ट है, 1000 ग्राहकों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 720 ने ए को पसंद किया, 450 ने बी को पसंद किया। न्यूनतम संख्या जिन्होंने दोनों उत्पादों को पसंद किया, तो 720 में 450 गए, 270 जनों ने दोनों को पसंद किया कम से कम। अगला क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियों और लड़कों के बीच का अनुपात है 2:3। 2:3 का मतलब है 2 3 5, 5 8 40, तो 8 दूनी 16 लड़कियां हो गई और 8 थिया 24 लड़के हो गए। अब 5 नए विद्यार्थी कक्षा में आ गए, 5 नए आ गए तो हो गए 45। अनुपात 4-5 अनुपात करना है, तो 4 और 5 9, 9 पंजे 45, तो 5 चौक 20 लड़कियां हो जाएंगी और 4 पंजे 5 पंजे 25 लड़के हो जाएंगे। 20 लड़कियां 25 लड़के, उसमें कितने लड़के होते, कितने लड़के होने चाहिए? देखिए पहले 16 थे, अब 20 हो रहे हैं, तो 4 लड़के होने चाहिए, तब ये सब होगा। अगला प्रश्न है, सप्तशती में कौन सा समास है? उत्तर है बहुव्रीहि समास। मैं आपके लिए पुस्तक लाता हूँ, इस वाक्य में आपके लिए कारक का चिन्ह है, कौन सा है? संप्रदान। आगे, यह कुंभार संभव पड़ता होगा, यह कौन सा? यह वाक्य वर्तमान काल में है, संदिग्ध। हिंदी में कुल कितने लिंग हैं? 4 लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर है दामिनी हस्ती है, यह संयुक्त क्रिया नहीं है। अगला है, 1 और 1 11 होना, इसका अर्थ क्या है? मेल में शक्ति होती है।
अगला है, इनमें से कौन सा शब्द कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो उत्तर है अमीय। पट, वसन और चीन तीनों कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला है, जिस क्रिया से भूतकाल की सन्निहितता तथा क्रिया की पूर्णता प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। इनमें कौन सा उत्तर सही है? उत्तर है विकल्प विदुषी। अगला है, उसका सिर कुछ भारी सा हो गया। इसमें विशेषण क्या है? विशेषण है भारी सा। अगला है, संताप शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है ही नहीं। अगला है, इनमें से कौन सा अव्यय का प्रकार नहीं है? उत्तर है विशेषण। अगला है, पुष्प फूले हैं, यह कौन से काल का उदाहरण है? यह वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आई इंक्वायर्ड अबाउट हिम वेदर ही वुड कम विद अस। नेक्स्ट है, एडवर्ड पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस द कॉल्ड द डॉक्टर इन। तो इसमें एडवर्ब पार्टिकल है इन। नेक्स्ट है, यू मस्ट सेंड दैम बैक। इसमें आंसर है बैक। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। आई हैव नो मनी टू लैंड यू। तो इसमें से कोई सा भी नहीं आएगा क्योंकि इसका होता है आई हैव नो मनी एंड आई कैन नॉट लैंड यू। नेक्स्ट है, आई वॉज सरप्राइज टू सी हिज ऑब्स्टिनेसी। इसका उत्तर है आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई सॉ हिज ऑब्स्टिनेसी। सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में है ही हैड विजिटेड मॉस्को। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द क्वीन वॉज गिवन एन अफेक्शनेट वेलकम। इसका सबसे हो सकता है ये एन अफेक्शनेट वेलकम गिवन टू द क्वीन। नेक्स्ट है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, क्रूएल और ऑप्रेसिव रूलर। वन वर्ड देना है, इसका है टायरेंट। नेक्स्ट है, ए लॉन्ग वॉक यूजुअली फॉर एक्सरसाइज और प्लेजर। इसका आंसर है रैम्पल। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द सिंपल प्रेजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। आंसर है आई बिलीव यू। तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।